मसीह में आपकी फिर से एक बार सलामती हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा के दास ने जब बताया कि आप जब किसी को खिलाओगे तो आपकी लाइफ क्या होगी, ग्रो करना शुरू हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। तो इसी तरह से यह मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैंने खुदा के खादिम को जो है जब एक दफ़ा खाना खिलाया था तो उसे मैंने चंद पैसों में यानी कि पाकिस्तानी रुपयों में जो है वो खिलाया, और मुझे काटने में जो है वो यूरो, ठीक है, यूके के यूरो जो है काटने में मिले, और मैं इसके लिए खुदा का शुक्र करता हूँ। और ये चीज़ है कि अगर आप भी किसी रियल मैन ऑफ गॉड को अगर अपनी लाइफ में से बेस्ट दोगे तो खुदा नेशनल क्या इंटरनेशनल लेवल पर आपको आपके लिए डिवाइन हेल्पर खड़े कर देगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। खुदा को बढ़ाता चला जाएगा। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं आपको बताना चाहती हूँ खुदा के हादम मैन ऑफ गॉड पास्टर नदीम बरकत, जो मेरे मैनिटोर भी हैं और मेरे स्पिरिचुअल फादर भी हैं और सबसे बढ़ के मेरे रूहानी टीचर भी हैं, जो कलाम के थ्रू हमें टीच करते हैं और ईमान पे खड़ा होना सिखाते हैं। मैं आज की गवाही आपको बताना चाहती हूँ। जब मैं सुबह उठी और मैंने प्रेयर की और मैंने प्रेयर में यही बोला कि खुदावंद आज का जो कलाम है ना वो मेरे लिए हो, और आज का कलाम वो मेरे लिए ही था। मेरी बेटी जब पैदा हुई तो हमने ना इसका बे फॉर्म बनवाया था, और उस पर ना मेरे हस्बैंड का जो आईडी कार्ड पे जो ड्रेस था वही था, और इसके यूनियन कौंसल में से जब अभी हमने निकलवाया तो वही एड्रेस था। आज हम नादर ऑफिस गए तो इन दोनों के हमने ना बे फॉर्म बनवाने थे। तो जब हम उधर गए तो उन्होंने हमारा टोकन भी नहीं बनाया और हमें ऊपर भेज दिया कि आप ऊपर जाएं, पूछ के आएँ। जब हम ऊपर गए उनके पास तो उन्होंने कहा नहीं आपका नहीं ये होगा, तो बिल्कुल भी नहीं होगा, आप दोबारा यूनियन कौंसल जाए, दोबारा से इन डॉक्यूमेंट्स को क्लियर करवाएं। मेरे हस्बैंड बड़े परेशान हुए, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लास्ट फ्राइडे जो मतलब एक खुशी पे मैसेज था ना, उस पर मैंने वाकई प्रैक्टिस की और मेरे अंदर एक खुशी थी, और मैंने उस पेपर को बस ऐसे हाथ लगाया है और मैंने दुआ की है। मैंने कहा कि खुदावंदा कि मैं इनकी सोचों में से, इनके ख्यालों में से और इस पेपर में जो मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला ऑप्शन है ना, मैं यस्सु के नाम से उसको डिलीट करती हूँ। और मैंने ऐसे किया, और अब बिलीव करें हम सारे मतलब काफ़ी और भी पेरेंट्स आए थे, एक स्पेलिंग की भी जो मिस्टेक थी वो सारे वापस चले गए, और जिनके प्रॉपर मतलब डॉक्यूमेंट्स थे उनको अंदर बुला रहे थे। और हमारा डॉक्यूमेंट्स जितने भी थे चेक करने के लिए अंदर से एक फ़ीमेल आई है। मेरे हस्बैंड कहते नहीं हमने चेक नहीं करवाना, इसने ना कोई गलती निकाल देनी है, पहले निकल गई तो हमें जाना चाहिए। मैंने कहा नहीं ये काम होगा, क्योंकि मैंने उस ऑप्शन को डिलीट किया है यस्सु के नाम से, और हमारा तो पूरा एड्रेस ही गलत था। और मैं बताना चाहती हूँ कि एक स्पेलिंग की भी जिनकी गलती थी वो भी जा रहे थे, और हमारा पूरा एड्रेस गलत था, क्योंकि आईडी कार्ड हमारे रीन्यू हुए थे और इधर का एड्रेस था। और मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ, जब मैंने डिलीट किया वो दोबारा से फीमेल आई हमें चेक करने के लिए और कहती है आप अंदर आएँ, आपके डॉक्यूमेंट्स पे इसी जो आईडी कार्ड पे जो एड्रेस है उसी एड्रेस पे दोबारा से इनके बे फॉर्म बनेंगे। और मैं इतनी खुशी से भर गई, और मैं उधर बैठी हुई थी और मैं खुदा को ये कह रही थी कि मैंने डिलीट की ऑप्शन की है, अब मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावन तूने मेरा काम कर दिया है, और मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरा काम वाकई हुआ, मैं वैसे वापस नहीं आई। वाह। तो आज जो मैंने बात की थी कि जो बात या जो काम आप चाहते हो उसका नाम लेकर उस चीज़ को आप डिक्लेयर करोगे या प्रोफेसी करोगे या दुआ करोगे तो वो होगा। हालेलुया। और ये सारा इज्जत और जलाल खुदा के नाम को है। जोरदार तालियां जाए खुदा के जलाल के लिए। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरी गवाही इस तरह के पिछले से पिछले फ्राइडे जब पास्टर नदीम कह रहे थे कि यहाँ किसी के पेट में दर्द है, तो वो मेरी बेटी थी। तो उसके बाद पिछले फ्राइडे जो है पास्टर नदीम कह रहे थे यहाँ पे कोई गवाही है, तो मैं गवाही देना चाह रही थी, तो वो इसलिए नहीं मैं उठी कि वो खुद आए तो खुद दे। उसकी गवाही इस तरह है कि उसके ना 4-5 माह से पेट में दर्द रहती थी, तो उसको गंगाराम हॉस्पिटल लेके गई, तो उन्होंने ना 3-4 टेस्ट लिख के दिए कि इसका थायराइड का टेस्ट करवाएं और अल्ट्रासाउंड करवाएं और एक ब्लड का टेस्ट है ये करवाएं। ये मैंने कोई भी नहीं करवाया था, अभी डॉक्टर ने बोला ही था। तो जब यहाँ पे पास्टर नदीम उसके लिए बोल रहे थे ना, तो खुदावंद का फजल है उस दिन के बाद अभी तक वो बिल्कुल ठीक है, उसके पेट में भी दर्द नहीं हुई। तो आपको पता है कि मैंने ये कितनी दफ़ा लफ्ज़ बोला था, कोई यहाँ पे है, यहाँ पे है, सुना होगा है ना? मैं थी, मैं बार बार, और पिछली दफ़ा भी मैंने बोला था यहाँ कोई बैठा हुआ है और खुदावंद मुझे बता रहे, ऐसे ही ना दोनों बातें पूरी हो गई। और इस बात के लिए खुदा का शुक्र हो कि वो बेटी के सारे टेस्ट
उस टेस्ट करवाए नहीं, वो बिल्कुल ठीक हो गई है। आए ज़ोरदार तालियां जाए खुदा के जलाल के लिए। मसीह खुदावंद के जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैं काफ़ी देर से बैठी थी, क्योंकि मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मैं क्यों बैठी थी। लास्ट टाइम जब मैंने गवाही दी थी पास्टर साहब, मैंने अभी तक आपसे ये बात शेयर नहीं की, लेकिन मैं सब इधर बैठे हैं तो मेरी उस गवाही के बारे में मुझे इनडायरेक्टली डायरेक्टली यहाँ पे चर्च में ही मजाक किया गया था। जो मैंने सुना था वो चीज़ मुझे अभी तक रोक रही थी, लेकिन फिर मुझे यहाँ पे आना पड़ा। शेयर मैंने आपके साथ की थी, लेकिन अभी इन सबके साथ अपनी गवाही शेयर नहीं की थी। तो मेरी गवाही ये है कि पॉइंट से रिलेटेड है कि मेरा भी जो फर्स्ट मंथ का पॉइंट है वो कंप्लीट हो चुका है और खुदावंद ने उसको मेरी ज़िंदगी में पूरा किया है। और वो मैंने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मांगी थी खुदावंद से, और ये पूरा माह आज तक भी मैं पैसे ही रिसीव कर रही हूँ खुदावंद के फजल से। वाह, मैं सुबह उठती हूँ, मेरे पास पैसे आए होते हैं। पहला पॉइंट था, पहला पॉइंट था पहले महीने का। जी, पहले महीने। ये देख ले, तीसरी गवाही हो गई है। और जो खादम कहता है वो करो। मैंने कहा था लिखना और लिख के उसके लिए दुआ करना। अगले साल आपने उन महीनों में वो काम होते हुए देखने हैं, ऐसे कहा था ना। और देखे ये तीसरी गवाही है। जोरदार तालियां बजा दे और आप रिसीव करते रहो। आज मैंने ये प्रोफेसी दी है, आपके पैसे जो है ना आप पे एक बारिश की तरह आएंगे। ये लफ्ज़ कभी भूलना ना, और पैसे आते ही रहेंगे, इन्हें कोई रोक नहीं सकेगा। हालेलुया।